मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है। और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही हैं जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं। लखनऊ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में वीरवार को एक खास कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवनी चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने समाज, प्रशासन और राजनीति में जिम्मेदारी और अनुशासन की अहमियत पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा, मैं चुनौतियों से नहीं डरता बल्कि उन्हें स्वीकार करता हूँ, लेकिन लापरवाही या आलस्य को मैं नहीं सहन करता। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन में काम करते वक्त जिम्मेदारी सबसे जरूरी होती है, और जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं वो ना समाज को सही दिशा दे सकते हैं और ना ही देश को। साथ ही उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ली तब हालात मुश्किल थे, लेकिन उनकी सख्ती और अनुशासन के कारण आज राज्य तरक्की कर रहा है। इसके अलावा पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संघर्ष और सेवा की प्रेरणादायक कहानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक ऐसी किताब बताया जो लोगों को दिशा देती है। उन्होंने कहा कि इस किताब से पता चलता है कि अगर किसी महिला में हिम्मत और सेवा की भावना हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति की उपस्थिति को कार्यक्रम के लिए सम्मानजनक बताया और कहा कि महाकुंभ के दौरान भी उनकी उपस्थिति से हमें नई प्रेरणा मिली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की किताबें लोकतंत्र को मजबूत करती हैं और ये केवल एक जीवनी नहीं बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और महिला शक्ति का आदर्श उदाहरण है। मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है। और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही हैं जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं। चुनौती से पलायन ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है। और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कीर्ति आदरणीय राज्यपाल महोदय की जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के शून्य से शिखर की इस यात्रा को तय करना, और वह भी किसी महिला के लिए, अत्यंत दुरूह कार्य है। याद करिए, किसी वैष्णव परिवार में, किसी किसान परिवार में कोई बेटी आज से 7 दशक पहले स्कूल में जाए, पढ़े, एक कल्पना है। देश आजाद नहीं था, लेकिन उस समय कल्पना है। लेकिन उस कल्पना को अपनी जिजीविषा से, माता पिता के सहयोग से उस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ी। मां बाप के संस्कार, उनका संघर्ष बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है। और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही हैं जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं।
लखनऊ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में वीरवार को एक खास कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवनी चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने समाज प्रशासन और राजनीति में जिम्मेदारी और अनुशासन की अहमियत पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा, मैं चुनौतियों से नहीं डरता बल्कि उन्हें स्वीकार करता हूँ, लेकिन लापरवाही या आलस्य को मैं नहीं सहन करता। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन में काम करते वक्त जिम्मेदारी सबसे जरूरी होती है और जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं वो ना समाज को सही दिशा दे सकते हैं और ना ही देश को। साथ ही उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ली तब हालात मुश्किल थे, लेकिन उनकी सख्ती और अनुशासन के कारण आज राज्य तरक्की कर रहा है। इसके अलावा पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संघर्ष और सेवा की प्रेरणादायक कहानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक ऐसी किताब बताया जो लोगों को दिशा देती है। उन्होंने कहा कि इस किताब से पता चलता है कि अगर किसी महिला में हिम्मत और सेवा की भावना हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति की उपस्थिति को कार्यक्रम के लिए सम्मानजनक बताया और कहा कि महाकुंभ के दौरान भी उनकी उपस्थिति से हमें नई प्रेरणा मिली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की किताबें लोकतंत्र को मजबूत करती हैं और ये केवल एक जीवनी नहीं बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और महिला शक्ति का आदर्श उदाहरण है। मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है। और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही है जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं। चुनौती से पलायन ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है। और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कीर्ति आदरणीय राज्यपाल महोदय की जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के शून्य से शिखर की इस यात्रा को तय करना, और वह भी किसी महिला के लिए, अत्यंत दुरूह कार्य है। याद करिए, किसी वैष्णव परिवार में, किसी किसान परिवार में कोई बेटी आज से 7 दशक पहले स्कूल में जाए, पढ़े, एक कल्पना है। देश आजाद नहीं था, लेकिन उस समय कल्पना है। लेकिन उस कल्पना को अपनी जिजीविषा से, माता पिता के सहयोग से उस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ी। मां बाप के संस्कार, उनका संघर्ष बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है। और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही हैं जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं। लखनऊ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में वीरवार को एक खास कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवनी चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने समाज प्रशासन और राजनीति में जिम्मेदारी और अनुशासन की अहमियत पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा, मैं चुनौतियों से नहीं डरता बल्कि उन्हें स्वीकार करता हूँ, लेकिन लापरवाही या आलस्य को मैं नहीं सहन करता। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन में काम करते वक्त जिम्मेदारी सबसे जरूरी होती है और जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं वो ना
समाज को सही दिशा दे सकते हैं और न ही देश को। साथ ही उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ली तब हालात मुश्किल थे, लेकिन उनकी सख्ती और अनुशासन के कारण आज राज्य तरक्की कर रहा है। इसके अलावा पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संघर्ष और सेवा की प्रेरणादायक कहानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक ऐसी किताब बताया जो लोगों को दिशा देती है। उन्होंने कहा कि इस किताब से पता चलता है कि अगर किसी महिला में हिम्मत और सेवा की भावना हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति की उपस्थिति को कार्यक्रम के लिए सम्मानजनक बताया और कहा कि महाकुंभ के दौरान भी उनकी उपस्थिति से हमें नई प्रेरणा मिली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की किताबें लोकतंत्र को मजबूत करती हैं और ये केवल एक जीवनी नहीं बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और महिला शक्ति का आदर्श उदाहरण है। मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है। और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही हैं जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं। चुनौती से पलायन ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है। और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कीर्ति, आदरणीय राज्यपाल महोदय की जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के शून्य से शिखर की इस यात्रा को तय करना, और वह भी किसी महिला के लिए, अत्यंत दुरूह कार्य है। याद करिए, किसी वैष्णव परिवार में, किसी किसान परिवार में कोई बेटी आज से 7 दशक पहले स्कूल में जाए, पढ़े, एक कल्पना है। देश आजाद नहीं था, लेकिन उस समय कल्पना है। लेकिन उस कल्पना को अपनी जिजीविषा से, माता पिता के सहयोग से उस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ी। मां बाप के संस्कार, उनका संघर्ष बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है।